नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। अहंकार पर आस्था की जीत और बुराई पर अच्छाई का संकल्प। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ये संस्कृति का उत्सव है, परंपरा का प्रण है और समाज को जोड़ने का अवसर है। देश भर में जहां होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हुई, वहीं मुख्यमंत्री सीएम योगी अपने गढ़ गोरखपुर में आस्था और सामाजिक समरसता का संदेश देते नजर आए। भगवा साफा, चेहरे पर मुस्कान, भगवान नरसिंह की आरती और फिर जनता के साथ फूलों की होली। आस्था और जन नेतृत्व का ये रंगीन संगम, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भगवा साफा, चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान और हाथों में फूलों की टोकरी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सड़कों पर निकले तो हर ओर जय श्री राम के उद्घोष से माहौल भक्तिमय हो उठा। अवसर था ऐतिहासिक पांडेहाता चौराहे पर आयोजित होलिका दहन और भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, आरती उतारी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। गोरखपुर की इस ऐतिहासिक होलिका यात्रा कार्यक्रम में आज के इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्रदास जी महाराज, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिनकी मधुर वाणी में आप लोगों ने अभी होली के कुछ अधूरे गीत सुने हैं, श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंडलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होलिका दहन समिति के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, संयोजक श्री आशीष गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे श्री संदीप शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस शोभा यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित महानगर के हमारे सभी गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, होली का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यकर्ताओं की भीड़, ढोल नगाड़ों की थाप और रंगों की खुशबू से सराबोर माहौल। इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन समेत कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बाद सीएम योगी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि होली का पर्व समाज में फैली छुआछूत, भेदभाव और वैमनस्य को समाप्त करने का संदेश देता है। होलिका दहन की अग्नि सिर्फ लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों, अहंकार और नकारात्मकता को भी भस्म करने का संकल्प देती है। बहनों और भाइयों, अव्यवस्था से व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन, अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, तभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर
इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे, संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बामुश्किल जा पाता था, व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे, अव्यवस्था का सा साम्राज्य था और यहाँ के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात को मान सकता हूं कि जब ये गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा, ये गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। हम लोगों ने बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें बना के दे दी हैं और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया। जो यहाँ पे डाइट कॉलेज के पास एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। देखिए, किसी को उजाड़ना नहीं, वह फल फूल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। संबोधन के बाद माहौल पूरी तरह रंगोत्सव में बदल गया। मुख्यमंत्री ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। गुलाल के रंगों के बीच मुस्कुराते योगी और उत्साहित कार्यकर्ता। ये दृश्य सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि अपने गढ़ से जुड़ाव का प्रतीक भी था। सत्ता की व्यस्तताओं के बीच भी परंपराओं से नाता और जनता से संवाद। सीएम योगी ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि गोरखपुर उनके लिए सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि आस्था और आत्मीयता का केंद्र है। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी ने ये जताया कि वो आज भी गोरखपुर के लिए अपने मठ के महाराज हैं और उनके हर धार्मिक कार्यक्रम में उनके साथ शामिल होते रहेंगे। तो गोरखपुर की धरती पर होलिका दहन की अग्नि के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी प्रज्वलित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गढ़ से ये साफ कर दिया कि परंपरा और जनता से जुड़ाव ही उनके नेतृत्व की पहचान है। रंगों के इस उत्सव में राजनीति नहीं, बल्कि संस्कृति का रंग ज्यादा गहरा दिखा। गोरखपुर से संवाददाता निखिलेश प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ खबर, लखनऊ। रुक करते हैं अगली खबर का। भदरसा के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी मोइद खान के निचली अदालत से बरी होकर जेल से रिहा होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर प्रदेश के मत्स्य मंत्री व निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पीड़िता की मां से मुलाकात की और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। संजय निषाद ने कहा कि पीड़िता अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी कर मोइद खान की दोबारा जेल भेजने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले में मोइद खान के नौकर राजू खान को 20 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि रिहाई के बाद सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने मोइद खान की फोन पर अखिलेश यादव से बातचीत कराई। संजय निषाद ने कहा कि पीड़िता निषाद समुदाय से है और समाज को न्याय की लड़ाई में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मल्लाह कश्यप जो पिछवाड़े हैं, उनके साथ एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और उनके साथियों ने मिलकर किया था, जिसकी सदन में आवाज उठाई। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको एक्शन लिया तो 2000 चला जेल में। जो आज के दिन में है, मोइन खान छूटते ही जो है डीएनए टेस्ट के आधार पर दोषी पाया गया तो 20 साल की सजा हुई। लेकिन जो उसमें उसका जो किया मोइन खान छूटते ही माननीय अखिलेश से तो बातचीत के लिए सरकार वाला उनका निषाद समाज की बेटी के बलात्कार का मामला था। माननीय अखिलेश जी को थोड़ा रुक सकते थे, मान लेते कि मुसलमान का वोट उन्हें बहुत प्यारा है, लेकिन कम से कम कुछ तो लाज आया होना चाहिए कि आप पीढ़ी की बात करते हो तो कम से कम ये पीढ़ी से मिल लेते, उनके परिवार से मिलते। इसको लगता
होता है कि आज के दिन में कि एक विशेष वर्ग को सुना निषाद समाज की बेटी के का बलात्कार जो मामला था, उसके प्रकरण से जुड़े जो चेहरे हैं तुरंत संपाद होना, ये एक बात था कि विशेष वर्ग के लोग हमें साथ रहे, बाकी निषाद को कोई मतलब नहीं, दूसरे दलित को कोई मतलब नहीं है, फिर जिसका बलात्कार होता है उसके साथ रहे। ये संदेश क्या देता है? क्या ये न्याय के साथ खड़ा होना या सिर्फ एक खास वोट बैंक को संदेश? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोरखपुर में होली मिलन समारोह के माध्यम से आपसी समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। शताब्दी वर्ष समारोह के तहत होली से पूर्व पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजन बर्ड घाट रामलीला मैदान हासुपुर में किया गया। कार्यक्रम में संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी एवं दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने फूलों की पंखुड़ियां उड़ाकर रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। स्वयंसेवकों ने फगुआ गीतों पर नृत्य किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। संघ प्रचारक नानाजी देशमुख द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को वर्षों से निभाया जा रहा है। समारोह में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। मीडिया से बातचीत में प्रातः प्रचारक रमेश जी ने कहा कि शताब्दी वर्ष को विशेष बनाने के उद्देश्य से संघ परिवार प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश दे रहा है। उन्होंने अपील की कि होली का पर्व बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर मनाना चाहिए। होली के पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूर्ण होने के बाद जो संघ की शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस अवसर पर इस बार का जो होली उत्सव है वो एक अद्भुत उत्साह और समाज के अंदर प्रेरणा प्रदान करने वाला पर्व, एक सद्भावना समरसता निर्माण करने वाला पर्व है। मैं गोरखपुर के और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ, सभी को शुभ मंगल की कामना करता हुआ सभी को बधाई देता हूं। और आज जो गोरखपुर के अंदर अद्भुत उत्साह का वातावरण है, यहाँ पे जनमानस में हिंदुत्व का एक प्रखर उत्साह दिखाई दे रहा है। रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऊंचाहार पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों में 5 आरोपी फतेहपुर जनपद के निवासी हैं, जबकि एक आरोपी रायबरेली का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, डायरी, एक अवैध तमंचा तथा 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामद सामान को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्रीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। देखिए, ये 26 फरवरी 2026 को शाम लगभग 10 बजे की घटना है थाना ऊंचाहार क्षेत्र की, जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि एनटीपीसी की कार्यदायी संस्था में काम करते थे, उनके साथ ये लूट की घटना हुई थी। उन्होंने डायल 112 पर उस समय लूट की लगभग 10 बजे रात्रि के समय सूचना दी और उसके बाद से पुलिस तत्काल एक्टिव हुई। थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिर बाद में हम लोगों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था और पूरी घटना का अनावरण काफी तेज गति से इन्होंने किया है। थाना ऊंचाहार की टीम और क्षेत्र अधिकारी डलमऊ के द्वारा किया गया है। इसमें इन्होंने लगभग 200-250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं और इस घटना का अनावरण करते हुए कुल अभी तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा के फालैन गांव में होलिका के अवसर पर धड़कती आग के बीच भक्त प्रहलाद की परंपरा जीवंत होती दिखी गई। इस मौके पर गांव के निवासी मोनू पंडा ने उत्साहपूर्वक आग के शोले पार किए और लोगों के बीच उत्सव का माहौल बना दिया। सूत्रों के अनुसार मोनू पांडे ने होलिका दहन की पुरानी परंपरा को जीवंत करते हुए धधकती आग के बीच अपने विश्वास और श्रद्धा का प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें देखकर अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को याद किया। आग के शोले पार करने के इस दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को बहुत रोमांचित कर दिया। फालैन गांव में होलिका उत्सव परंपरागत रीति से मनाया गया। इस दौरान बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और होलिका दहन की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझा। ग्रामीणों ने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक विश्वास को मजबूत करता है बल्कि समुदाय में एकता और उत्साह भी बढ़ाता है। मोनू पंडा द्वारा आग पार करने के इस साहसिक और भक्ति से भरपूर प्रदर्शन ने गांववासियों में उत्सव की भावना को दोगुना कर दिया और पुरानी परंपराओं को आधुनिक युग में जीवित रखने का संदेश दिया।
रंगों का पावन पर्व होली काशीपुर में हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। इसी क्रम में कल वरिष्ठ भाजपा नेता आशीष गुप्ता के आवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का फूल मालाओं और गुलाल लगाकर भव्य स्वागत किया गया। होली मिलन समारोह के दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग और अबीर लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। गीत, संगीत और होली के पारंपरिक रंगों के बीच कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में आपसी सौहार्द, एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। नेताओं ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी है। मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र में एमडीए के अवर अभियंता देवेंद्र यादव पर मजदूरों से बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अवर अभियंता हाथ में डंडा लिए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि मकान निर्माण कार्य के दौरान किसी विवाद को लेकर देवेंद्र यादव ने मौके पर मौजूद मजदूरों की पिटाई कर दी। इस दौरान उनके साथ एमडीए के 3 मेट भी मौजूद बताए जा रहे हैं। मारपीट के दौरान अफरा तफरी मच गई और छत पर काम कर रहे 2 मजदूर नीचे गिर गए। घटना में एक मजदूर के दोनों पैर टूटने की बात सामने आई है, जबकि दूसरे के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पागबड़ा पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद जनपद के लोनी क्षेत्र में कल होली पर्व के साथ साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का जन्मदिन उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। बलराम नगर स्थित कैंप कार्यालय पर सुबह से ही समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभासद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी सहभागिता की। समर्थकों ने केक काटकर और पुष्प वर्षा कर विधायक के दीर्घायु एवं क्षेत्र के विकास की कामना की। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बयान देते हुए कहा कि वो सपेरा हैं और आस्तीन के सांपों को इकट्ठा करने के लिए बीन बजा रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा पर भी तीखा तंज कसा, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विधायक जी, आज आपके जन्मदिन के मौके पर हजारों लोग यहाँ एकत्रित हुए, क्या कहना चाहेंगे उस प्यार के लिए? देखिए, हम नहीं बोलना चाहते थे। हमारे यहाँ होली मिलन समारोह था। जिस तरह से जिसको जनसैलाब कहते हैं, जिसको कहने का होता है, ऐसा लग रहा था कि हमारी बहनें आसमान से देवी के रूप में आ रही हैं और देवताओं के रूप में हमारे यहाँ के देवतुल्य नागरिक आ रहे हैं और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। माननीय पाठक जी आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए महुआ खबर।